दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसमें गुड़ का रस पहले से मिलाया गया और ये मीठा सोडा ये मिलाया जा रहा है। आज मैं आपको टॉपिक पे यही बात बताऊंगा कि मीठा सोडा और गुड़ का क्या लाभ है। ठीक है, ये इनको दे दिया गया और ये पूरी बकरियां हमारी दिन भर में धीरे धीरे मीठा सोडा और गुड़ इसमें मिलाया गया। गुड़ पहले से था और मीठा सोडा मिलाया गया। तो दोस्तों आज मेरा टॉपिक होगा कि गुड़ और मीठा सोडा का क्या लाभ है। तो मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं और वही चीज़ फिर मैं कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो जो मेरा बनता है आपका नोटिफिकेशन जा सके। आज मेरा टॉपिक यही होगा कि बकरियों को हम मोटा, ताज़ा, स्वास्थ्य कैसे रख सकें और बहुत ही कम खर्चे में बकरियों को वेल मेंटेन कैसे कर सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोग बकरियां और बकरे हैं, इनको बहुत ज़्यादा डाइट नहीं दिया जाता है। डाइट उनको उतना ही दिया जाता है जो गुणा भाग करने पर 10 रुपये आपको बच सके। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ सबसे पहले गुड़ और मीठा सोडा के विषय में। तो देसी नुस्खे से हमारे बकरे और बकरियां हेल्दी कैसे रहेंगी, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों गुड़ जो है हमारा सबसे पहले तो हमारे स्वाद को मीठा बनाता है, सबसे प्लस पॉइंट इसका है। तो आज मैं गुड़ में कौन कौन से एलिमेंट्स यानी तत्व पाए जाते हैं जो हमारी और हमारे बकरियों के लिए लाभप्रद होते हैं, तो उसके विषय में मैं बता रहा हूँ। गुड़ में सबसे पहले आपका प्रोटीन, विटामिन B12, B6, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और सेलेनियम, इतने जो है एलिमेंट्स हमारे गुड़ में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। दोस्तों मैं इनके विषय में थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको और हमको इन एलिमेंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रोटीन के विषय में बताता हूं। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में जितने आपके हड्डी, चमड़ी, ब्लड सेल्स यानी रक्त कणिकाएँ, जितनी भी आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में, बकरियों की बॉडी में सेल्स, कोशिकाओं से हमारी शरीर बनी हुई है, उन कोशिकाओं का निर्माण करने में मेन रोल अदा होता है तो हमारे प्रोटीन का होता है। तो पहला नंबर प्रोटीन इसलिए आवश्यकता है हमारे बॉडी को। और प्रोटीन जो है आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमारे गुड़ में ऑलरेडी प्रोटीन मौजूद होता है। दूसरा आयरन। आयरन कहाँ से आपको प्राप्त होता है, तो हमारे गुड़ में प्राप्त होता है। आयरन से क्या लाभ है? आयरन की कमी से बकरियों में या हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो हमारा गुड़ आयरन को भी ऑलरेडी मौजूद रखता है। इस तरह से अगर हम गुड़ का सेवन कराते हैं तो हमारी बकरियों में एनीमिया की कमी यानी ब्लड की कमी यानी खून की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों दूसरा जो है स्रोत या एलिमेंट्स जो हमारे गुड़ में पाए जाते हैं वो है आयरन। आप जैसा कि अब जान गए, प्रोटीन पहला, दूसरा आयरन और तीसरा जो है कैल्शियम। कैल्शियम जैसा कि नाम से भी आप जानते हैं कि कैल्शियम से ही हमारे बॉडी में क्या बनता है, तो हड्डियों का निर्माण कैल्शियम से होता है। तो कैल्शियम का स्रोत भी हमारा गुड़ है। तो सर तीसरा हो गया कैल्शियम। चौथा फास्फोरस। तो हड्डी को बनने में यानी बोन को बनने में फास्फोरस भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो फास्फोरस भी हमारे गुड़ में पाया जाता है। दोस्तों इतना लाभकारी। पांचवा विटामिन B12 एंड B6। दोस्तों विटामिन B12 और B6 का क्या लाभ है, तो B12 और B6 जैसा कि आप देखते होंगे कि कुछ बकरियां हमारी चलती हैं फिर कमज़ोर हो जाती हैं
और गिर जाती हैं, कांपती हैं, उठ नहीं पाती हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूं, उनके अंदर पागलपन वाला सिम्टम आने लगता है। उसका मेन वजह क्या होता है कि उस बकरी में विटामिन B12 और B6 की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वह पागलपन वाला कैरेक्टर करती है। तो यह हमारा विटामिन B12 और B6 क्या करता है? विटामिन B12 और B6 हमारे बॉडी में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को, और B6 जो है हमारे हार्ट को मजबूत करने में और ब्लड के सर्कुलेशन में काम आता है। तो इस तरह से हमारे गुड़ में विटामिन B12 और B6, दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि ये जो B12, B6, आयरन, प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, इसके विषय में अगर हम डिटेल जाएंगे तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि हम आपको BSc या इंटरमीडिएट का क्लास नहीं ले रहे हैं, हम गुड़ के विषय में बता रहे हैं, इसलिए हम शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि विटामिन B12, B6 और कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन और आयरन। अब लास्ट में आपका आता है एक सेलेनियम, जो हमारे गुड़ में ये भी मौजूद होता है। तो सेलेनियम का मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों? यह हमारे आयोडीन को मेंटेन किए रहता है, यानी कि यह हमारे थायराइड एक्शन को और आयोडीन की कमी को पूरा करता है। आयोडीन मतलब नमक, और नमक की कमी भी शरीर में हो जाती है तो आपके अंदर पागलपन वाला कैरेक्टर दिखने लगता है। तो इस तरह से देखा आपने हमारे दोस्तों गुड़ का ये चमत्कार कि हमारे देखने से आपको किसी भी प्रकार की बॉडी में किसी भी एलिमेंट्स की कमी को पूरा करने वाला है लगभग 80%, तो हमारा गुड़ है। और यह इसमें मेन एक चीज़ और इसके लाभ क्या है, जैसा कि आप देखते होंगे कि पेट की इसके लाभ जो है मुख्यतः हम 3 या 4 आपको 4 तरह के 5 तरह के लाभ आपको मुख्यतः बता दे रहे हैं। सबसे पहला काम, अगर आप अपनी बकरी को गुड़ का रस देते हैं तो गुड़ के रस से ये लाभ होता है कि बकरी फील अपने पानी को अपने बॉडी में वेल मेंटेन करके रखती है। और पानी जब पिएगी, जैसा कि आपने देखा, पानी के अलावा इसमें कितने प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B6, B12 एंड सेलेनियम, ठीक है, इतने एलिमेंट्स जब इसमें पाए जाते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन भी मैं बता दिया इनसे क्या लाभ है। तो जब इतने एलिमेंट्स बॉडी के शरीर में, आपके बकरी के शरीर में जाएगा, प्लस पानी को मेंटेन करेंगी, जहाँ पानी 1 लीटर पीने की जगह पे 4-4, 5-5 लीटर बकरियाँ सब पानी पी जाती हैं। इस तरह से पानी और इतने एलिमेंट्स जब हमारी बॉडी बकरी की बॉडी में जाएगा तो कम खर्चे में, ये ज़्यादा गुड़ नहीं, मैं कम से कम 80 बकरियों को आधे केजी से 600 ग्राम गुड़ में, मैं 500 से 600 ग्राम गुड़ में मैं मेंटेन किया हूँ। जैसा कि अगर मेरी बकरियाँ बहुत अगर मोटी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि बहुत दुबली भी नहीं है, मैं मीडियम में लेकर चलता हूँ। तो अब मैं बता देता हूँ आपको इसके लाभ क्या हैं इनको पिलाने से। तो पहला कि पानी को मेंटेन करेगा, बकरियां आपकी एकदम झलकती चमकती दिखेंगी। दूसरा, पेट की समस्या को यानी इनडाइजेशन जो होता है वह भी जो है हमारा गुड़ दूर करता है। प्लस सर्दी होने पर, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपको ये समझ में बात आती है, बहुत लोग बताते हैं कि गुड़ को सर्दियों में नहीं दिया जाता। मैं कहता हूँ कि दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि गुड़ की तासीर जो होती है वो गर्म होती है। तो जब हम बकरी को सर्दी में गुड़ देते हैं तो क्या लाभ होता है? बकरी को गुड़ देने से सबसे पहले सर्दी में ये लाभ होता है कि उनको सर्दी, जुकाम, बुखार जो होता है, गुड़ देने से इसका तासीर गर्म होता है, तो उनके अंदर जो है सर्दी, जुकाम, बुखार वाला हिसाब किताब नहीं रह जाता है। और बकरियों को अक्सर सर्दियों में सर्दी लगती है, इसलिए हमको तासीर गर्म होने के नाते सर्दी में भी गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। गुनगुना पानी में आप गुड़ को मिला के देंगे तो बकरी को जो आपका इसकी महामारी का रूप लेती है, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, वह नहीं आएगा, जो आगे चल के आपका PPR में कन्वर्ट होता है। यदि गुड़ का परमानेंट सेवन करते हैं तो इनको निमोनिया की शिकायत नहीं होगी। तीसरा, ये गुड़ जो है हमारा, जो हमारी बॉडी में या बकरियों की बॉडी में
टॉक्सिन्स होते हैं उनको यह बाहर निकालने का काम करता है। तो तीसरा लाभ ये और है कि जिससे हमारे त्वचा जो होती है, जब टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, गंदे पदार्थ बाहर निकलेंगे, तो हमारी या बकरियों की जो त्वचा होती है वो चमकती आपको दिखेगी, अच्छी दिखेगी। तो तीसरा ये भी लाभ हुआ आपका। इस तरह से गुड़ के अगर हम लाभ देखेंगे तो गुड़ हमारा एक है और उसके लाभ अनेक हैं। अब आइए उसके साथ मैं आपको मीठा सोडा भी मैं आपको बताया हूँ। तो मीठा सोडा का भी क्या फंक्शन है मैं इसके विषय में बता दे रहा हूँ। मीठा सोडा को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। मीठा सोडा का भी हमारी शरीर में या बकरियों के शरीर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो मीठा सोडा से हमको सबसे पहले पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। इसमें अगर पेट के अंदर एसिडिटी बन गई, ये बकरियों में जो भी गैस वगैरह बनता है, तो इसमें थोड़ा सा हम हींग मिला करके मीठा सोडा दे देते हैं। तो यह जो है आफरा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। तो इस तरह से मीठा सोडा हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। दूसरा, मीठा सोडा से घाव भी ठीक होता है, और घाव, आंत का घाव तो ठीक होगा ही होगा। यह जो बकरियों में इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो उस दौरान अगर आप मीठा सोडा इनको देते हैं या परमानेंट देते हैं तो बकरियों में मुंह के छाले नहीं पड़ते हैं। तो दूसरा मीठा सोडा का लाभ ये होगा कि बकरियों जो हमारे आँख के अंदर और मुंह के अंदर जो घाव बन जाता है उसको भी ये ठीक कर देती है। तीसरा, जो हमारे बकरियों में दूध चिड़चिड़ की वजह से एक्जिमा टाइप की खुजली वगैरह हो जाती है, तो उसको भी यह ठीक करने में मीठा सोडा काम करता है, जिसकी वजह से हमारे बकरियों के रोएं या स्किन जो है चमकदार होती है। चौथा, बहुत बड़ा फंक्शन इसका, बहुत अहम रोल होता है हमारे या बकरियों के गुर्दे को सही करने में। यानी किडनी जो है हमारा फिल्टर का काम करती है। जैसा कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि किडनी जो है हमारा गुर्दा जिसको हम बोलते हैं, वह गुर्दा पानी को और खून को अलग करने का काम करता है, जो छानने का काम करता है। तो यह जो है हमारा मीठा सोडा क्या करता है, उस गुर्दे में जो छननी भटती है यानी भट जाता है, उसको भटने को साफ करके और गुर्दे को सफाई का काम करता है। इस तरह से आपने देखा कि यदि हम अपने बकरियों को समय हर घड़ी मीठा सोडा और गुड़ का यदि प्रयोग करते हैं, तो मेरे दोस्तों पर डे 20 से 25 रुपए के खर्चे में हम अपनी बकरियों को पूर्ण रूप से स्वास्थ्य, सही और सुसज्जित और सुरक्षित रखेंगे। इस तरह से यदि आप और हम और ये हमारी बकरियां सुसज्जित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित अगर हैं, तो मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि आपका फार्म कभी बंद हो ही नहीं सकता है। और आप अगर स्वस्थ हैं, बकरियां स्वस्थ है, तो एक इंग्लिश में कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो पैसा आएगा। दोस्तों बस आज इतना ही, और मैं आपसे फिर कहूँगा वही चीज़ कि जब हम पूरा डिटेल, पूरी बात क्लियरेशन के साथ साफ सुथरा सही बताएंगे तो वीडियो तो लंबा मेरे दोस्तों होगा ही। तो आप लंबे पे मत जाइए, समय पे मत जाइए, बस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो बने उसका आपको नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इस तरह से आपने देखा कि गुड़ और मीठा सोडा यदि हम देते हैं, हर मौसम में देते हैं, तो मेरा दावा है कि 90% जो बकरी फार्म बंद हो रहे हैं वो कभी बंद हो ही नहीं सकते हैं, सिर्फ 2 नुस्खे से, मीठा सोडा और गुड़ से। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय बकरी पालन।